किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी जीने के दो सबसे अच्छे मंत्र हैं। पहला, मिल जाए तो उनकी कृपा, और दूसरा, ना मिले तो उनकी इच्छा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्राचीन काल की। एक गुरुकुल में दो विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, और जब पढ़ाई पूरी हो गई, शिक्षा पूरी हो गई, तो अपने घर की ओर जाने लगे। रास्ते में दोनों के बीच में चर्चा बढ़ती चली जा रही थी। दोनों बात कर रहे थे कि पैसा तो चाहिए होता है, घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिएगा। तो पहले वाले विद्यार्थी ने संस्कृत में एक श्लोक बना करके सुनाया, और उसने कहा, देत भुवालम फिरत लीलारम न विद्या न च पौरुषम। यानी कि जब राजा देता है तभी भाग्य साथ देता है, वरना न विद्या काम आती है न पौरुष काम आता है। दूसरे वाले ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो उसने अपनी ओर से उसी श्लोक में आगे पीछे शब्दों को करके एक नया श्लोक बनाया और कहा, फिरत लीलारम देत भुवालम न विद्या न च पौरुषम। यानी कि जब भाग्य साथ देता है तभी राजा भी साथ देता है, वरना न विद्या काम आती है न पौरुष पुरुषार्थ मेहनत जो ये काम आती है। दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ता चला जाता। पहला वाला कह रहा था मेरी बात सही है, दूसरे ने कहा मेरी बात सही है। तो फाइनली उन्होंने ये सोचा कि राजा के पास ही चलते हैं और राजा से ही पूछ लेते हैं कि दोनों बातों में से सही बात कौन सी है। जब राजमहल में पहुंचे तो दरबार लगा हुआ था, और वहां जाकर के दोनों ने अपने अपने श्लोक सुनाए। पहले वाले ने कहा, राजा साहब जब आप देंगे तभी जो है भाग्य भी साथ देगा, वरना भाग्य भी क्या कर लेगा। दूसरा वाले ने कहा, नहीं, भाग्य साथ देगा तभी आप भी कुछ देंगे, वरना आप कुछ नहीं दे पाएंगे। राजा को अपनी प्रशंसा सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। पहले वाले को वो विनर बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर राजा ने सोचा कि दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गलत मैसेज चला जाएगा, लोग सोचेंगे कि तो घमंडी है। अपनी प्रशंसा सुनकर के जो है राजा साहब बड़े खुश हो गए। इसलिए राजा ने एक आइडिया सोचा, और उसने उन दोनों को एक एक भेंट दी, एक एक गिफ्ट दिया, और कहा कि आप दोनों 1 महीना अपने घर में बिताइए और वापस आकर के बताइए कि आपका 1 महीना कैसे बीता। दोनों वहां से राजा को प्रणाम करके नमस्ते करके निकल लिए। अपने गांव की ओर जा रहे थे तो पहले वाले ने कहा, भाई देख तो लें क्या भेंट मिली है। कपड़ा हटा करके देखा तो पहले वाले को कद्दू मिला था और दूसरे वाले को सत्तू मिला था। उसने देखा कि सत्तू मेरे दोस्त के पास आया, तो उसने कहा, भाई बड़े दिनों से सत्तू खाने का मन था, क्या मुझे सत्तू मिल जाएगा। उसने सत्तू खाया, वहीं तालाब था, पानी पिया, अपने घर चला गया। दूसरे वाले के पास में वैसे तो राजा ने सत्तू दिया था, लेकिन अब कद्दू आ चुका था। घर गया, जाकर कद्दू को फोड़ा तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। राजा ने छोटे छोटे छेद करवा करके अंदर हीरे जवाहरात भर रखे थे, क्योंकि राजा तो अपनी प्रशंसा से खुश था, पहले वाले को विनर बनाना चाह रहा था। लेकिन वो एक्सचेंज ऑफर में दूसरे वाले के पास कद्दू चला गया। उसका 1 महीना बड़ा शानदार बीता। पहला वाला तो कुछ कर नहीं पाया, गरीबी में उसका हाल बीता। वापस 1 महीने बाद जब दोनों राजा के राजमहल में पहुंचे, दरबार में पहुंचे, राजा ने पूछा कि कैसा रहा 1 महीना। पहला वाला रोने लगा कि साहब मैंने तो सत्तू ले लिया था एक्सचेंज में, सत्तू खाया, पानी पिया, तो वहीं खत्म हो गया, पूरा महीना गरीबी में बीता। दूसरे वाले ने कहा, मुझे इसने कद्दू दे दिया था, और कद्दू जब घर जाकर के फोड़ा गया तो अंदर से उसमें से बहुत हीरे जवाहरात निकले। मेरा जो महीना था बड़ा शानदार भी था। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। राजा ने कहा, बात तो सही है, फिरत लीलारम देत भुवालम। जब भाग्य साथ देता है तभी राजा भी कुछ दे पाता है, वरना राजा कुछ नहीं कर पाता। ये कहानी सिखाती है कि भाग्य साथ देता है तब चीजें होती हैं, लेकिन भाग्य बनाता कौन है। जो जस करे सो तस फल चाखा। शास्त्रों में लिखा है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। भाग्य जो होता है वो हमारे पूर्व संस्कार होते हैं, प्रारब्ध होता है, जिसे हम बना करके ला रहे होते हैं। अगर हम अभी से अच्छा करना शुरू करेंगे तो आने वाले कल में जो भाग्य है, जो लक है, जो किस्मत है, उसको बेहतरीन करना शुरू करेंगे। इसलिए कर्म अच्छे करना शुरू कीजिए, फिर आपका भी लीलार फिरना शुरू हो जाएगा।